फिर रात को प्रोफेसर शोम वापस कब आए? 11:30 बजे। देखना तो जरा कौन है। अच्छा बताओ तो, कौन आया होगा? लगता है कोई पहली बार ही आया है। नमस्कार। नमस्कार ब्योमकेश बाबू। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपको बता दूं। शायद आपको नहीं मालूम, फाल्गुनी पाल वही जो तस्वीरें बनाता था, चौधरी जी के कुएं में डूबकर मर गया। अरे कब? शायद कल रात ही, ठीक से कह नहीं सकता। हमेशा नशे में धुत रहता था, गिर पड़ा होगा। अच्छा चलता हूँ। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग। और आपकी पत्नी कैसी है? मालती का बुखार तेज हो गया है, शायद निमोनिया है। बीच बीच में उल्टा सीधा बकती रहती है। डॉक्टर घटक को खबर दिया आपने? डॉक्टर घटक से कुछ फायदा नहीं, मैंने दूसरा डॉक्टर बुलवाया है। क्यों, भरोसा नहीं आपको उन पर? जब मैं यहाँ आया था तो आपने उन्हीं की सिफारिश तो की थी। प्रोफेसर शोम, कल रात 11 बजे आप कहाँ थे? मैं तो, किसने कहा कि मैं कहीं गया था? मैं तो झूठ बोलने से कुछ फायदा नहीं। आपकी पत्नी की तबीयत अगर बिगड़ी है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। कल रात आपके पीछे पीछे रास्ते पर निकली थी। अगर इस बीमारी से उनकी मौत हो जाए तो? मालती, ब्योमकेश बाबू, यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमें मालूम है, इसलिए आगाह किए देता हूँ, ये सब बंद कीजिए। आप शादीशुदा हैं। चलो अजीत। देखिए, आपकी लड़की को टाइफाइड हुआ है, उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आजकल प्रति लंबी मियाद के केस नहीं ले रहा हूँ। आप डॉक्टर शिंदर को दिखाइए ना, वो अच्छी डॉक्टर, उन्हें दिखाइए। आइए आइए आइए। जब मरीज खुद डॉक्टर के पास चला है तो समझ लेना चाहिए कि मरीज का हाल अच्छा है। और बताइए। बस बैंक जा रहा था, आपकी डिस्पेंसरी रास्ते में पड़ती है, सोचा मिलते जाए। सो नहीं सकती। आप कलकत्ते कब जा रहे हैं? मैं कलकत्ते जा रहा हूँ, ये आपको किसने बताया? नहीं, आप कह रहे थे आप लंबी मियाद के केस नहीं ले रहे हैं, इसलिए। हाँ, वो जल्दी बस कलकत्ते एक बार जाने की इच्छा है। अच्छा चौधरी जी अब कैसे हैं? अब तो काफी अच्छे हैं। अरे हाँ, मुझे उन्हें देखने के लिए जाना था। और रजनी देवी? तो ठीक है, उन्हें क्या हुआ? वो भी कलकत्ते जा रही है? व्योमकेश बाबू, आप यहाँ हवा खाने आए, जासूसी करने के लिए नहीं। जिन बातों से आपका मतलब नहीं है उनमें अगर आप दखलंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। आइए आइए ब्योमकेश बाबू, आइए बैठिए। रोज सोचता हूँ कि एक बार मिलाऊं, लेकिन काम ही इतना आ जाता है कि बस। भाई रुपए पैसे के बीच रहने के लिए नसीब चाहिए। अरे कैसा नसीब ब्योमकेश बाबू, शक्कर ढोने वाला बैल रोज घास फूस ही खाता है। ये भी कोई नौकरी है? मेरा बस चले तो सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं। कहाँ जाएंगे? बम्बई, कलकत्ता या फिर लंदन। मधु, और बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ? बस ये पैसे दिलवा दीजिए। हाँ हाँ जरूर। मधु, ये चेक काउंटर पे ले जाओ और उनसे कहना कि रुपया यहीं भिजवा दें जल्दी, और चाय भिजवाओ। फाल्गुनी पाल मर गया है, सुना होगा आप। क्या? वो आर्टिस्ट मर गया? जी, सुना खुदकुशी कर ली। बेचारा बहुत तकलीफ में था, कल ही आया था मेरे पास। कल? कब? कल सुबह मेरी एक तस्वीर बनाई थी उसने, वही देने। अच्छा, तो आपने क्या वो तस्वीर खरीदी? 20 रुपए दिए थे मैंने। अब आर्टिस्ट की कद्र करनी चाहिए ना। बिल्कुल जी, जरूर दीजिए आपके। ये लीजिए, आपको दिया। इस बार 31 दिसंबर इतवार है, 1 जनवरी की छुट्टी है और 30 दिसंबर शनिवार आधे दिन की छुट्टी है। तो मैं सोचता हूँ मैं भी 30 दिसंबर को कलकत्ता जाऊँ, 2.5 दिन की छुट्टी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अमर बाबू। अच्छा अरे ओमकेश बाबू, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। अच्छा, अलमारी में से कुछ भी चोरी नहीं गया, और तो और चांदी की परी भी मिल गई। पर वो ग्रुप फोटोग्राफ नहीं मिला, यही ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। बैठिए। शुक्रिया। अच्छा, वो चांदी की परी कहाँ मिली? चौधरी के कुएं में। फाल्गुनी की लाश निकालने के बाद वो कुएं में ही मिली। और कुछ? और क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि उसकी मौत कुएं में गिरने से नहीं, बल्कि मौत के बाद उसकी लाश को उठाकर कुएं में फेंक दिया गया था। मतलब कल रात किसी ने उसकी हत्या की है और फिर उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया। उसने खुदकुशी नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, लेकिन फाल्गुनी जैसे बेकार आदमी को मारकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? कुछ तो फायदा होगा, वरना कोई उसका खून क्यों करने लगा? अच्छा, वो चांदी की परी कुएं में कैसे पहुंची? भाई, हो सकता है फाल्गुनी चोर हो, यू नो। उसके शरीर पर किसी जख्म या चोट के निशान पाए गए थे? नहीं, लेकिन उसकी पेट में भारी मात्रा में अफीम मिली है। शराब के साथ अफीम मिला गई थी। समझा। देखिए डीएसपी साहब, फाल्गुनी की मौत कैसे हुई ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों हुई इसका हमें पता लगाना है। लीजिए। तुम्हारे तस्वीर चोर का क्या हुआ? आज रात तो हम यहाँ से जा रहे हैं। आज 30 दिसंबर है, शनिवार। आज रात को ही उस तस्वीर चोर का भी पता लग जाएगा। कैसे? पहले हमें बैंक जाना है, वहां से अकाउंट बंद करवा के तो पैसे निकलवाने हैं। फिर चौधरी जी के यहाँ भी जाना है, गाड़ी जो लेनी है उनकी। कौन है तस्वीर चोर? कल सुबह कलकत्ते पहुंचकर सब बता दूंगा तुम्हें। अजीत, तुम सत्या को लेकर स्टेशन आ जाना, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। क्यों? कल इतवार है, परसों पहली तारीख सोमवार, 2 दिन छुट्टी है, इसीलिए काफी लोग कलकत्ता जा रहे हैं। उन्हीं लोगों में हमारा तस्वीर चोर भी है। वहीं पर डीएसपी साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। चलो पहले बैंक जाना है, बैंक आज आधा दिन का ही है। नमस्कार विश्वनाथ बाबू। नमस्कार। कलकत्ता जा रहे हैं? किसने कहा मैं कलकत्ता जा रहा हूँ? नया सूटकेस जो खरीदा है, सोचा शायद। अच्छा, आपकी वो चांदी की परी मिल गई? हाँ, मिल गई, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्या बात है, ट्रेजरी ऑफिसर बिगड़ क्यों गए? ये भी शायद कलकत्ता जाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी की वजह से जा नहीं पा रहे, इसलिए बिगड़ गए। नमस्कार। आप भी आज कलकत्ता जा रहे हैं? हाँ, आप भी आज ही जा रहे हैं? यहाँ सोचा 2 दिन की छुट्टी है, प्लीज बच्चों से मिला। जरूर। अच्छा हाँ सर। वो देखो, डॉक्टर खटक भी शायद रुपए निकाल रहा है। चलो आइए आइए बमकेश बाबू, आइए आइए आइए। रुपया पैसा जो निकालना है निकाल लीजिए, कल परसों 2 दिन की छुट्टी है। रुपए निकालने ही आए हैं? अच्छा। आप आज जा रहे हैं? हाँ, आज रात की गाड़ी से। वापस कब लौटे? बस परसों रात लौटाऊंगा। नमस्कार चौधरी जी। नमस्कार। हाय हाय। अच्छा कि आप चले आए। दरअसल मैं एक दुविधा में हूँ। क्या हुआ? रजनी कल रात कलकत्ता चली गई बिना आपको बताए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर दुविधा कैसी? कलकत्ते में रजनी की एक मौसी रहती है। कल हम लोगों को एक तार मिला कि मौसी बहुत बीमार है, रजनी फौरन चली आए। तो रजनी कल रात को ही कलकत्ता चली गई। लेकिन अभी अभी मुझे ये 2 चिट्ठियां मिली, जिनमें से एक रजनी की मौसी की चिट्ठी है, खुद उनके हाथ की लिखी हुई। बिल्कुल मामूली चिट्ठी है, जैसे अक्सर आती है। इसमें बीमारी का कोई जिक्र नहीं है। और ये एक दूसरी चिट्ठी मिली है, बिल्कुल बेनामी। लगता है यहीं से किसी ने लिखी है।
लिखा है कि आपके अनजाने में एक ऊपर से शरीफ लगने वाला बदमाश आपकी लड़की से प्रेम का नाटक कर रहा है। वो दोनों अगर यहां से भाग गए तो आपकी जो अच्छी खासी बदनामी होगी वो आप समझ सकते हैं। मैं आपको आगाह किए देता हूं, डॉक्टर घटक एक विश्वासघाती आदमी है, उस पर भरोसा मत कीजिए। ये तो पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन अगर ये बात सच है तो। डॉक्टर घटक को तो आप जानते हैं, आपको क्या लगता है वो ऐसा काम करेगा? डॉक्टर घटक लगते तो शरीफ आदमी हैं, अक्सर यहां आते भी रहते हैं, लेकिन अब किसी के मन में क्या है ये कैसे कहा जा सकता है? वैसे आजकल डॉक्टर यही हैं? हाँ है, आज सुबह ही तो उन्हें देखा। फिर कोई बात नहीं, लगता है यूं ही किसी ने झूठी बेनामी चिट्ठी लिख दी है। लेकिन डॉक्टर घटक आज रात ही कलकत्ता जा रहा है। हैं? फिर? आप परेशान मत होइए चौधरी जी, आपकी लड़की समझदार है, ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे आपकी बदनामी हो। बस बस, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। चौधरी जी आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं। हाँ हाँ कहिए। आपकी मोटर गाड़ी चाहिए, आज रात रेलवे स्टेशन जाना है, कुछ जरूरी काम है। ये भी कोई पूछने की बात है, आप ही की गाड़ी है, जब चाहे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ए रघु, टाइम हो चुका है, गाड़ी बस आती होगी। आज आप जा नहीं पाएंगे अमर बाबू, आपको वापस चलना होगा। इंस्पेक्टर, तलाशी लो इनकी। कौन है ये? कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ? अमर रहा, बैंक मैनेजर। जरा देखिए, जिंदा या मर गया? अमर बाबू, अमर बाबू मर गए? क्या हुआ? इनकी दाढ़ी कहाँ गई? इंस्पेक्टर, यस सर। कांस्टेबल बुला। सिपाही। ये तस्वीर बैंक मैनेजर अमर बाबू के सूटकेस में से मिली थी, डीएसपी साहब ने मुझे दी है, प्रेजेंट। इस तस्वीर की चोरी हुई थी क्योंकि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहता है ताकि अपराध के बाद कोई उसे पहचान न सके। अब सवाल यह था कि चोरी कौन कर सकता है। अब इस तस्वीर के लोगों को एक एक करके पकड़ते हैं, औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका इसमें कोई काम नहीं है। पहले आते हैं चौधरी जी। चौधरी जी प्रतिष्ठित और रईस आदमी हैं, उम्र हो चुकी है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, और फिर शहर में उन्हें हर कोई जानता है, इसलिए वो ये तस्वीर क्यों गायब करने लगे। फिर आते हैं डॉक्टर घटक पर। डॉक्टर घटक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो रजनी को प्यार करते हैं, इसलिए उसे भगाकर ले भी गए तो कानून की नजरों में ये कोई जुर्म नहीं है क्योंकि वो बालिग है, इसीलिए वो क्यों ये तस्वीर चुराने लगे। फिर आते हैं हमारे प्रोफेसर शोम। हाँ, इनकी तस्वीरें तो चारों तरफ लगी हुई हैं, घर में, कॉलेज में,
नकुल फोटोग्राफर के स्टूडियो में भला ये एक तस्वीर क्यों चुराने लगे? अब रह गए ये दो, उषानाथ बाबू ट्रेजरी ऑफिसर और बैंक मैनेजर अमर राहा। भाग जाने पर इन दोनों का ही फायदा है और इनके अख्तियार में तो दूसरों के लाखों रुपए हैं। पहले लेते हैं उषानाथ बाबू को। ये हमेशा काला चश्मा पहनते हैं और चश्मा खोलने पर यह पता लगता है कि उनकी एक आंख पत्थर की है, इसलिए उनका छुपा रहना मुश्किल है। फिर बीवी है, एक बच्चा है, सरकारी नौकरी पर भी गर्व है उन्हें, वो ये काम नहीं कर सकते। अब रह जाते हैं अमर राहा। अमर बाबू की शादी नहीं हुई थी, तनख्वाह अच्छी ही थी, लेकिन उन्हें अमीर बनने का बहुत मोह था। हमेशा टिप टॉप रहते, सपने देखते थे कलकत्ता, बंबई, लंदन का। लगता है कि काफी दिनों से प्लान बना रहे थे। जब अपने मंसूबे को काम में लाने का वक्त आया, तब कुछ अप्रत्याशित रुकावटें खड़ी हो गई। सबके साथ पिकनिक में फोटो खिंचवानी पड़ी। न खिंचवाते तो लोगों को शक हो जाता, इसीलिए खिंचवाई। सोचा था बाद में उड़ा लेंगे। फिर एक दिन अमर बाबू ने चौधरी जी के यहां से तस्वीर चुराई। अगले दिन पार्टी में उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ तस्वीर चुराने से उन्होंने कोई अक्लमंदी की बात नहीं की है, इसीलिए उन्होंने तस्वीर के साथ साथ एक चांदी की मूर्ति भी चुराई और वहां अलमारी में एक चाबी रख दी। फिर फाल्गुनी पहल के वहां आ जाने से उनके सब के किराए पर पानी फिर गया, क्योंकि फाल्गुनी के वहां होते तस्वीर चुराने से क्या फायदा? उसे तो अपनी याददाश्त से हुबहू शक्ल बनाना आता है ना। लेकिन चोरी छुपे प्रेम करने की तरह गैर कानूनी काम करने से एक तीव्र आकर्षण होता है। अमर बाबू इतना आगे बढ़ चुका था कि अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने ठान ली कि बस अब फाल्गुनी को रास्ते से हटाना है। उस रात शराब में काफी अफीम डालकर वो उसकी झोपड़ी में गया, उसे नशे से बेहोश किया और फिर उसे जाकर कुएं में फेंक दिया। साथ में वो चांदी की मूर्ति भी डाल दी ताकि चोरी का सारा इल्जाम फाल्गुनी पर रहे। लेकिन पुलिस की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत कुएं में गिरने से पहले हुई थी। अमर बाबू शायद ये चाहते थे कि लोग ये समझे कि उन्होंने खुदकुशी की है। तब मैं डीएसपी बाबू से जाकर मिला। मुझे जो शक था मैंने उनको बताया, जिस तरह की अभी तुम्हें बता रहा हूं। वो भी मेरी बात समझ गए। उन्होंने 24 घंटों की निगरानी अमर बाबू पर रखी। हम उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। प्लान ये था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर वो माल समेत पकड़ा जाए, लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। क्या? अमर बाबू बैंक का मैनेजर था ना, इसीलिए उसे पिस्तौल का लाइसेंस मिल सकता था। ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई। ओह, अच्छा। अमर बाबू शनिवार 30 तारीख को ही भागेंगे, ये कैसे पता चला? कोई भी दिन जा सकते थे। अगले महीने की 2 तारीख से लोगों की तनख्वाह बटेगी, उससे पहले ही सारा रुपए बैंक में जमा था। यही तो मौका था ज्यादा से ज्यादा रुपए लेकर भागने का। और फिर उसके साथ 2 दिन की छुट्टी भी तो थी। बहुत से लोग कलकत्ता जा रहे थे, वो भी अगर जाए तो कोई शक नहीं करेगा। अच्छा, चौधरी बाबू को बेनामी चिट्ठी किसने लिखी, इसका पता नहीं लगा। हमारे प्रोफेसर शोम ने। क्या करे बेचारा, अपनी औरत से बहुत परेशान था, इसीलिए तो रजनी की ओर आकर्षित हुआ और वहां डॉक्टर घटक के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाया। इसीलिए चौधरी जी को उसने ये बेनामी चिट्ठी दी। और कुछ नहीं, बहुत हो चुका। चले। अरे सत्या, तुमने असली बात तो मुझसे पूछी नहीं। क्या? रजनी के बारे में। अरे हाँ, क्या हुआ उसका? उसने कलकत्ते जाकर डॉक्टर घटक से रजिस्ट्री शादी कर ली। अच्छा।